डेयरडेविल रिवाइवल को डेयरडेविल बॉर्न अगेन टाइटल दिए जाने में एक डीप फिलरी होगी। यह नाम डेयरडेविल कॉमिक स्टोरी के साथ शेयर किया गया है, जिसे कई लोग फ्रैंक मिलर की ग्रेट क्रिएशन मानते हैं। हालांकि उस कहानी को नेटफ्लिक्स सीरीज के सीजन 3 के लिए पहले ही एडॉप्टेड किया जा चुका था। इसके न्यू डिज्नी प्लस सीरीज के 2 एपिसोड से कोई संबंध नहीं है, जबकि रिन्यूअल इन पूरे एपिसोड में एक कनेक्टिंग थीम है। वे रीबर्थ के बजाय ओरिजिनल शो की कंटिन्यूएशन है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पहला एपिसोड हेवन ऑफ आवर नेटफ्लिक्स सीरीज के फिनाले के कई साल बाद शुरू होता है। मैट मैडॉक और कैरन पेज फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पक्के दोस्त हैं। फॉगी नेल्सन के साथ उसके लीगल और इन्वेस्टिगेटिव पार्टनरशिप अभी भी मजबूत चल रही है। अनफॉर्चुनेटली एक पुराने एनिमी की वापसी और उसके ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस बैंड को तोड़ देते हैं। वे मैट मैडॉक को विजिलेंटिज्म से रिटायर होने के लिए पुश भी करती है। 1 साल बाद विल्सन फिक्स न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए अपनी उम्मीदवारी को अनाउंस करने के लिए पब्लिक स्टेज पर फिर से उभरा। एंटी विजिलेंटी मंच पर चलते हुए फिस्क इलेक्शन जीत जाता है, लेकिन उसे अपने न्यू रोल में थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, जबकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक उससे प्यार करती है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट किंगपिन को अच्छी तरह से याद करता है और कन्विंस्ड नहीं है कि उसने सुधार किया है। हालांकि उसकी पहली चिंता अपनी शादी को बचाना और अपनी वाइफ वनेसा के प्यार को फिर से जगाना है। हाँ, वही पसंदीदा औरत वाला एंगल आ जाता है, जिसे पाने के लिए हम सभी लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। खैर, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सेकेंड एपिसोड ऑप्टिक्स फिस्क और मडॉक दोनों को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फिस्क के लिए इसका अर्थ है अपनी पब्लिक परसेप्शन की प्रॉब्लम से निपटने के दौरान पुलिस कमिश्नर के साथ सिर झुकाना। इसके अपोजिट मैट मैडॉक को टेस्ट उसके नए क्लाइंट हेक्टर अयाला द्वारा किया जाता है, जिसे करप्ट पुलिस द्वारा हत्या के लिए दोषी ठहराया जाता है। मैट की इस खोज से मामला और भी जटिल हो गया है कि हेक्टर निगरानी रखने वाला व्हाइट टाइगर है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन ओरिजिनल शो की स्पिरिट के अकॉर्डिंग है। कोई भी डर या फियर को डिज्नी या मार्वल स्टूडियोज नेटफ्लिक्स सीरीज के एज को ब्लेंड कर सकती है, तो वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 15 मिनट में खत्म हो जाती है। पहला फाइट सीन जिसमें मैट एक एसेसिन के साथ 5 मिनट तक चलने वाली लड़ाई लड़ता है, एमसीयू के बेस्ट एक्शन सीन्स की तुलना में काफी फेवरेबल है ये। इसका कारण है कि स्टंट कोऑर्डिनेटर फिल सिल्वेरा की वापसी है, जिन्होंने ओरिजिनल शो के पहले 2 सीजन को ब्लॉक्ड कर दिया था। इसके अलावा यह ऐसा है जैसे ओरिजिनल डेयरडेविल शो कभी बंद ही नहीं हुआ। सच है, समय की छलांग के बाद स्टेटस में काफी बदलाव आता है। कैरन सैन फ्रांसिस्को चली जाती है और मैट एक नई लीगल फर्म शुरू करता है। मैट एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हेथर ग्लेन के साथ एक नया रोमांस भी शुरू करता है, जो हाल ही में फिस्क की मैरिज काउंसलर है। लेकिन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड में पुराने कलाकारों के बीच एक केमिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। द मडॉक एंड फिस्क राइवलरी मेक्स डेयरडेविल बॉर्न अगेन। यह उस ब्रीफ सीन्स में सबसे अधिक है जिसमें मैट मैडॉक और विल्सन फिक्स एक कैफे में एक दूसरे से कन्फ्रंट होते हैं। चार्ली कॉक्स और विंसेंट डोनोफ्रियो दोनों को मार्वल स्टूडियोज की अन्य प्रोडक्शंस में अपने कैरेक्टर्स को फ्रेश रखने का चांस मिला है। इससे उनकी वर्बल स्पेयरिंग को एक्स्ट्रा वेट मिलता है, क्योंकि वे अपने अनईजी ट्रूथ्स को टेस्ट करते हैं। यह क्लियर है कि वे दोनों एक दूसरे की एक्टिविटीज के बारे में कुछ जानते हैं। हालांकि सीधे तौर पर केवल ईगो के इवेंट्स को ही रेफरेंस दिया गया है। जिन लोगों ने सभी एमसीयू फिल्में और शो नहीं देखे हैं, वे बिना किसी होमवर्क के डेयरडेविल बॉर्न अगेन को एंजॉय कर सकते हैं। कुल मिलाकर के डेयरडेविल बॉर्न अगेन का प्रीमियर वह सब कुछ है जिसकी हमें उम्मीद थी। यह ओरिजिनल शो और नए स्टेटस के बीच एक ब्रिज है। हालांकि इस सभी चेंजेस के बावजूद यह अभी भी एक इंटेंस ड्रिवन शो है, जो लीगल ड्रामा और सुपर हीरो एक्शंस का सीमलेसली ब्लेंड है। तो ऑडियंस, ये था मेरा परसेप्शन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के प्रीमियर एपिसोड्स पर। अगर मुझसे कोई इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस मिस हो गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।